गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, शाबाश, गुड। 12th क्लास अनिवार्य हिंदी में आज हमारा लेसन होगा वीर रस के कवित्त भूषण द्वारा रचित। भक्ति काल के हमने पहले संतवाणी अध्याय में कबीर, तुलसी, कृपाराम खिड़िया और सूरदास, रहीम, रीतिकाल के बिहारी और रीतिकाल के ही एक ऐसे कवि हैं भूषण जो रीतिकाल से अलग राष्ट्रीय कवि हैं, वीर रस की धारा का ओजस्वी चित्रण करने वाले हैं। तो वीर रस के कवित्त भूषण के आपके पाठ्यक्रम में सृजन पाठ्य पुस्तक के 5वें अध्याय में है। सर्वप्रथम हम कवि परिचय करेंगे। वीर रस के अप्रथम कवि। अप्रथम का अर्थ है बेजोड़, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सके, जो अद्वितीय है, जो अपने आप में अलग और विशिष्ट है, अप्रतिम है। वीर रस के अप्रथम कवि भूषण, ये शीर्षक हम लिखेंगे क्योंकि शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, कौतूहलतावर्धक होना चाहिए। कवि परिचय में भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में और उनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ। कवि परिचय में व्यक्तित्व को लेकर, कृतित्व को लेकर उल्लेख किया जाता है। तो 5 बिंदुओं में हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का उल्लेख करेंगे। साहित्यिक परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष, रचनाएं, निष्कर्ष। साहित्यिक परिचय, जिनकी पालकी को बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल ने कंधा दिया, जिस भूषण को चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी के पुत्र हृदयराम ने भूषण की उपाधि देकर अमर कर दिया, उस भूषण ने जब देश में घोर श्रृंगारिक काल था, उसमें वीर रस की धारा बहाकर राष्ट्रीय कवि और वीर रस के अप्रतिम कवि भूषण हैं। यद्यपि कुछ आलोचक भूषण पर या भूषण की राष्ट्रीयता पर आक्षेप करते हैं कि भूषण की राष्ट्रीयता संकुचित है, क्योंकि भूषण शिवाजी को राष्ट्रीय नायक, महाराजा छत्रसाल को राष्ट्रीय नायक और शिवाजी के साम्राज्य को देश मानता है। ये संकुचित राष्ट्रीयता है, लेकिन नहीं, वास्तव में उनकी राष्ट्रीयता पर संकुचित राष्ट्रीयता का आरोप लगाना मिथ्या है, निर्मूल गलत है। तो हम साहित्यिक परिचय में पहले बिंदु में क्या लिखेंगे? जिनकी पालकी को बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल ने कंधा दिया, जिस घनश्याम को चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र के पुत्र हृदयराम ने भूषण की उपाधि देकर अमर कर दिया, रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि, वीर रस के अप्रतिम कवि भूषण हैं। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ। भूषण के 2 भाई मतीराम और चिंतामणि भी थे, जो श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन रीतिकाल में राष्ट्रीय कवि और वीर रस के अप्रतिम कवि भूषण हैं, जिनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ। भाव पक्ष, कवि भूषण ने रीतिकाल में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए काव्य लिखा। इनके काव्य में राष्ट्रीय भावना और वीर रस की भावना को ओज गुण में चित्रित किया गया है। इनके काव्य में राष्ट्रीय उत्थान, धर्म, संस्कृति,
और एक तरह से अत्याचारियों के विरुद्ध तीखा स्वर है। भूषण ने अपने काव्य में ऐसे नायकों को चुना जो राष्ट्रीय नायक थे, जो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनमें एक शिवाजी और दूसरे बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल थे। शिवराज भूषण में शिवाजी की वीरता और शौर्य का ओजस्वी चित्रण किया है, तो वहीं छत्रसाल दशक में बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल की वीरता और उनके पराक्रम का भी ओजस्वी चित्रण किया है। इनका काव्य आज भी शत्रुओं का दिल दहला देता है। इनके काव्य की सिंह गर्जना से आज भी शत्रुओं का दिल दहलने लग जाता है और इनका काव्य हमें राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देता है। कला पक्ष, भूषण ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। कहीं कहीं इनके काव्य में फारसी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। मनहरण कवित छंद चुना, वीर रस का ओजस्वी चित्रण इनके काव्य में है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इनका काव्य रीतिकालीन परंपरा के अनुसार अलंकारिक शैली में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शैली में है, लेकिन राष्ट्रीय भावना के अनुगूंज इनके काव्य में गूंजती है। रचनाएं, भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास है। निष्कर्ष, रीति काल में वीर रस की धारा बहाने वाले, वीर रस का ओजस्वी चित्रण करने वाले राष्ट्रीय कवि भूषण हैं और वीर रस के अप्रतिम कवि भूषण हैं। ये तो हमारा कवि परिचय है। अब हम व्याख्या खंड करेंगे और व्याख्या में भूषण के हमारे 5 कवित हैं। पहला कवित देखिए, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारण के नदी नदी मध्य गबरन के रलत है। एल फैल खैल भैल खनक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसिलत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा 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 वार यूं हलत है। साजी सजकर, चतुरंग सेना के 4 अंग, पैदल सेना, हाथी सेना, अश्व सेना और रथ सेना। सैन्य यानी सेना। अंग, शरीर के अंग प्रत्यंग में उमंग उत्साह, धारी धारण करके, सरजा शिवाजी की उपाधि, जंग युद्ध, जीतन जीतने के लिए चलत है चल पड़े हैं। भूषण महाकवि भूषण कहते हैं, भनत कहते हैं, नाद शब्द, बिहद अत्यधिक, नगारन नगाड़ों के, नगाड़े एवं दुंदुभी या वाद्य यंत्रों के, नदी नदी, नद बड़े बड़े नाले, मद हाथियों की कनपटी से निकलने वाला पसीना या हाथियों की कनपटी से निकलने वाला द्रव्य या मद, गबरन हाथी, रलत बहते हैं, ऐल फैल चलने और फैलने से या फैलने और चलने से, खैल बैल खलबली या भय, खनक संसार, गैल गैल गली गली में, गजन हाथी, ठैल फैल धक्के मारने से, धक्का देना, सैल पर्वत उछलत है उखड़े जा रहे हैं,
तारा, तारे, तारा सो तारे के समान या तारे के सादृश्य, तरणी सूर्य, धूरी धारा धूल के उड़ने से, लगत लगता है जिमी जैसे या जिस प्रकार, थारा थाल, पारावार समुद्र, यो इस प्रकार हालत है, हिल रहा है। तो ये हमारा पहला कविता हो गया। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग, धारी सर जा शिवाजी जंग, जीतन चलत है भूषण भनत, नाद बिहद नगरन के, नदी मध्य गबरन के रलत है, ऐल फैल खैल बैल खनक में गैल गैल, गजन की ठैल फैल सैल उसिलत है, तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। अब व्याख्या में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त काव्यांश रीतिकाल में वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले देशभक्त कवि भूषण की रचना है। उपर्युक्त काव्यांश रीतिकाल में वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले देशभक्त कवि भूषण की रचना है। यह उनके प्रसिद्ध ग्रंथ शिवराज भूषण से अवतरित है। इसमें शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी चित्रण किया है। फिर पुनः सुनिए कैसे लिखेंगे कि उपर्युक्त काव्यांश रीतिकाल में वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले देशभक्त कवि भूषण की रचना है। यह उनकी प्रसिद्ध कृति शिवराज भूषण से अवतरित है। इसमें शिवाजी के शौर्य और वीरता का ओजस्वी चित्रण किया है। रीतिकाल एक ऐसा काल था जब पूरे देश में सुरा और सुंदरी श्रृंगार रस की कविताएं करते थे, क्योंकि पूरे देश पर मुगलों का शासन हो गया था। सब छोटे मोटे राजा महाराजा उसके अधीन हो गए थे। कविगण राजकुमारों को मनोरंजन के लिए कविताएं लिखते थे, श्रृंगारिक भावनाओं को लेकर कविताएं लिखते थे, और एक तरह से ये बहुत ही ऐसा काल जिसको अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल का विद्वानों ने नाम दिया है। इस काल में, रीतिकाल में अलग जो धारा बहाने वाले हैं वो कवि भूषण हैं, जो वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले देशभक्त कवि भूषण हैं। राष्ट्रीयता का स्वर इनके काव्य में गूंजता है और ये रीतिकाल के कवियों से अलग ही दिखाई देते हैं। तो हम प्रसंग में लिखेंगे कि उपर्युक्त काव्यांश रीतिकाल में वीर रस की ओजस्वी धारा बहाने वाले देशभक्त कवि भूषण की रचना है। यह इनकी प्रसिद्ध कृति शिवराज भूषण से अवतरित है। इसमें शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी चित्रण किया गया है। दूसरा बिंदु हम लिखेंगे व्याख्या। बहुत अच्छे, वेरी गुड। साजी चतुरंग सेन महाकवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की सेना के चारों अंग, अर्थात पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना अर्थात पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना और हाथी सेना, ये चारों अंग, सेना के चारों अंग और सैनिक अपने अंग प्रत्यंग में उत्साह धारण करके शिवाजी के साथ युद्ध जीतने के लिए चल पड़े हैं। इनकी ये शोभा देखते ही बनती है और सेना के चारों अंग शिवाजी के साथ युद्ध जीतने के लिए चल पड़े हैं। भयंकर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, धुंध भी बज रही है,
नगाड़े बज रहे हैं, और इन दुंदुभी और नगाड़ों से, वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि निकल रही है वो अत्यधिक दूर दूर तक फैल रही है। उस ध्वनि से ध्वनि नगर नगर में गूंज रही है। और शिवाजी की सेना में हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन हाथियों की कनपटी से निकलने वाले पसीने या मद से इतना पसीना बह चला है कि वो पसीना नदी और बड़े बड़े नालों का रूप लेकर बहने लगा है। शिवाजी की सेना में पैदल सैनिक, हाथी सेना, अश्व सेना और घुड़सवार सेना बहुत ज़्यादा है। और हाथी इतने ज़्यादा हैं कि वो जब एल फैल उनके सेना के फैलने और चलने से पूरे संसार में उसकी खलबली मच गई है। गली गली में एक तरह से भय छा गया है शिवाजी की इस विशाल सेना को देखकर। हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो आपस में टकरा रहे हैं। उनकी परस्पर रगड़ से बीच में पर्वत भी उखड़े चले जा रहे हैं। और सेना के प्रस्थान से जो धूल उड़ रही है वो धूल पूरे गगन में, आकाश में छा गई है। और इतनी ज़्यादा छा गई कि सूर्य भी तारे के समान दिखाई देने लगा है। और इस विशाल सेना से धरती भी कंपायमान हो गई है, धरती भी कंपित हो गई है। और धरती का समुद्र भी इस कंपन से थाली में रखे हुए पारे के समान हिल रहा है। पारा, थारा पर पारा, थारा पर यह छूट गया पारा, थारा पर पारा, पारावार यूं हालत है। पारा का अर्थ है एक धातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो वो भी एक तरह से कंपन से पृथ्वी का समुद्र भी थाली में रखे हुए पारे के समान हिल रहा है। और तीसरा बिंदु है विशेष। अब विशेष में मुख्यतः हम 8 बिंदु लिखेंगे। पहला, इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु लिखेंगे काव्यांश में मनहरण कवित छंद है। तीसरा बिंदु लिखेंगे वीर रस का परिपाक है। परिपाक कहते हैं परिपक्व। और चौथा बिंदु लिखेंगे इसमें ओज गुण, इसमें ओज गुण एवं गौड़ी रीति का प्रयोग हुआ है। और पांचवा बिंदु हम लिखेंगे अलंकार को लेकर। देखिए, इसमें शिवाजी की सेना और उसका प्रस्थान, उसकी वीरता, शिवाजी के शौर्य और पराक्रम को अतिशयोक्ति वर्णन किया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार इसमें लिखेंगे आप। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्ष्य अलंकार द्रष्टव्य हैं। छठा देखो अतिशयोक्ति तो है और अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहा है।
छठा है रीतिकाल में वीर रस की रचना करने वाले एकमात्र देशभक्त कवि भूषण हैं। रीतिकाल में वीर रस की एकमात्र रचना करने वाले देशभक्त कवि भूषण हैं। देशभक्त कवि भूषण हैं। और इसके बाद सातवां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण की प्रशंसा में संपूर्ण राष्ट्र का हृदय गूंज उठा है। तो विशेष ने क्या लिखा, इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, काव्यांश में मनहरण कवित छंद है, वीर रस का परिपाक है, इसमें ओज गुण व गौड़ी रीति का प्रयोग हुआ है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार द्रष्टव्य है। रीतिकाल में वीर रस की एकमात्र रचना करने वाले या वीर रस की रचना करने वाले देशभक्त कवि भूषण हैं। और सातवां बिंदु हमने क्या लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण की प्रशंसा में संपूर्ण राष्ट्र का हृदय गूंज उठा है। संपूर्ण राष्ट्र का हृदय गूंज उठा है। थैंक यू। आगे कल ओके।